बदल रहे हैं सरकारी स्कूल? आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें। सरकारी विद्यालय जहां शिक्षा के दीप जलते हैं और भविष्य के सूरज उगते हैं। हर दीवार यहाँ उम्मीदों की कहानी कहती है, हर कोना यहाँ उजाले का प्रतीक बनता है। ये विद्यालय केवल ज्ञान नहीं, बच्चों को आत्मविश्वास और सम्मान देना भी जानते हैं। हरियाणा के सरकारी विद्यालय न केवल शिक्षा के मंदिर हैं, बल्कि ये हमारे समाज और देश के भविष्य को संवारने वाले। शिक्षा रथ कुरुक्षेत्र का जो हमारा पड़ाव है इस समय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुर्तजापुर में है। और इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इस विद्यालय के प्राचार्य जी हमारे साथ हैं। आपका नाम? सुभाष चंद्र जी, सुभाष चंद्र जी हैं। और मैं इस शिक्षा रथ के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना बहुत ही सुंदर भव्य विद्यालय आपने बना रखा है, तो इसका जो आकर्षण है और यहाँ पर किस किस तरह की आपकी जो सुविधाएं हैं वो हैं, जिससे कि जो लोग हैं इस गांव के मुर्तजापुर के वो अपने बच्चों का दाखिला यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, तो क्या कहेंगे इन सुविधाओं के बारे में आप? ये सुविधा विशेष रूप से तो बात ये है कि यहाँ पे हमारा जो अध्यापक साथी हैं वो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। और इस कड़ी मेहनत को देखते हुए यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर से जितने भी विद्यालय से जो पेरेंट्स हैं वो भी आते जाते देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह की ब्यूटी है, किस तरह के अनुशासन है। तो ये सब देखते हुए अब सब हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और साथी हैं सारे के सारे इसमें दिन रात लगे हुए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप गांव में प्रचार के लिए गए होंगे तो लोगों का क्या रुझान रहा, उससे लोगों का किस तरह से समर्थन मिला आपको? इसलिए जी यहाँ से जितने भी बच्चे अच्छी अचीवमेंट किए हैं, खेल का क्षेत्र है तो यहाँ की हमारी बच्चियाँ गोल्ड मेडल भी खेलों में लेके आई हैं, नेशनल लेके आई हैं। तो बच्चे ही खुद बताते हैं घर पे जा करके कि अपने पेरेंट्स को, बहुत से पेरेंट्स ये भी जिद करते हैं कि हम प्राइवेट में जाएंगे। पेरेंट्स जिद करते हैं बच्चों के साथ, हम माँ बाप को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे प्राइवेट में नहीं जाना चाहते किसी तरह से। इसका प्रमाण हमारे पास में ये है। ये भी जो हमारे जो अभिभावक खड़े हैं, ये पहले भी एक बच्ची पढ़ी थी यहाँ पे, फिर दोबारा भी यहाँ पे आई है। और ऐसे ही जब हम घर घर जाते हैं, अभी कन्वेंसिंग पे भी गए थे, घर घर जा करके बच्चों को बताया। तो जैसे हम बच्चों को, हमारा एग्जाम्पल होता है तो बच्चे ही बताते हैं, हम तो पीछे रहते हैं, बच्चे आगे रहते हैं। तो वही हमारे स्कूल के बारे में बताते हैं, वो पढ़ाई वो कैसे पढ़ते हैं, पेरेंट्स उनसे पूछते हैं, तो वो आकर्षण का केंद्र। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चों का रुझान आपके विद्यालय की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा लक्षण है। तो आखिर में हम आपके माध्यम से एक संदेश जानना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी विद्यालय का हिस्सा बने, तो क्या संदेश देंगे आप उन सभी को जो समय हमारे इस चैनल के माध्यम से भी, इस संदेश के माध्यम से भी हमें सुन रहे होंगे? बस हम तो यही संदेश देंगे जी कि सभी, सरकार ने इतनी अच्छी योजना बनाई हुई है, विशेष रूप से लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना भी देते हैं, मिडिल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सब आकर्षण का केंद्र यही है जी कि बच्चे आते हैं और पेरेंट्स को बताते हैं अपने बारे में, रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो यही बातें हैं सर, यही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इसी बीच में हमारे साथ यहाँ कुछ अभिभावक, बच्चों के माता पिता साथ में हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि हमारे सरकारी विद्यालयों में आपने अपने बच्चे का दाखिला करवाया है, तो किस मानसिकता से आपने इस विद्यालय में अपने बच्चे को दाखिल कराया है? क्योंकि अक्सर बहुत सारे माता पिता ये मानते हैं कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिल हो, लेकिन आप सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को लेकर आए, तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। तो आप बताइए कि आप किस मानसिकता से इस विद्यालय में अपने बच्चों को दाखिल करा रहे हैं? यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छे हैं, अच्छी शिक्षा भी देते हैं। यहाँ पे मतलब खेल कूद भी है। मेरी गुड़िया मिशन बुनियाद में यहाँ से सीख गई है। ठीक है जी, अच्छे पढ़ाते भी है, लिखाते भी, अच्छी कोचिंग भी देते हैं। इसलिए हम यहाँ स्कूल में अच्छा ही करना चाहते हैं, अच्छे ही अध्यापक सभी। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा कहीं ट्यूशन के लिए जाए। आप अपने बच्चों को ट्यूशन बाहर पढ़ाते हैं या आप इस विद्यालय के जो अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं जी, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं हम उसको ही दिल से चाहते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। वो हमने ये नहीं कहते हैं, अच्छा अध्यापिका, पूरे अध्यापक ने इनका पूरा विचार करते हैं, जो कुछ नहीं भी आता वो समझाते हैं दोबारा से बच्चे को। इसलिए हम बच्चे को ट्यूशन कहीं भी नहीं। तो आपको नहीं लगता कि जो पैसा आप प्राइवेट विद्यालयों में खर्च करते थे
वो उसमें बचाव हुआ, उसकी बचत हुई आपके घर में? हाँ जी, बचत हुई है जी। तो एक गुड़िया खड़ी है, उसका दाखिला हुआ है यहाँ विद्यालय में, तो स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएं। संजना। संजना, आपको कैसा लग रहा है इस विद्यालय में दाखिल होकर, प्रवेश पाकर के? कैसी पढ़ाई लग रही है आपको? अच्छा लग रहा है। थोड़ा बताएं इस विद्यालय के बारे में। मैंने सुना था इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, इस करके मैं स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आई हूँ। तो क्या करना चाहती हैं अपने जीवन में आप? मैं बैंक का काम करना चाहती हूँ। बैंक का काम करना चाहती हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको और आपके अभिभावकों को देना चाहेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रयास जो है इस विद्यालय का है। हम देख रहे हैं, विजय भी दिखाएंगे थोड़ा सा। इस विद्यालय में देखिए कितनी भव्यता है, बहुत हरियाली है, साफ सुथरा सुंदर माहौल है। और इस विद्यालय में जो समर्पित अध्यापक हैं, उनके सहयोग से इस विद्यालय का जो एक अनूठा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस विद्यालय में आएँ, और वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। माता पिता का विश्वास विद्यालय पर बन रहा है, प्राचार्य बहुत मेहनती हैं। उन सब के प्रयासों से उम्मीद करते हैं कि ऐसे विद्यालय हमारे दूसरे भी ऐसा प्रयास करें। और हरियाणा में जो मुहिम चल रही है हमारी हरियाणा सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़े, तो उम्मीद करेंगे कि दूसरे विद्यालय भी इस प्रयास को ले करके आगे चलेंगे, बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सरकारी विद्यालयों में बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जॉब में हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही एडमिशन कराएं ताकि अपने बच्चों का भविष्य। आज मौलिक शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र की ओर से जो शिक्षा रथ दाखिलों को लेकर अलग अलग गांव में भेजा जा रहा है, उस कड़ी में आज हमारे जो शिक्षा रथ की यात्रा है वो आज मुर्तजापुर गांव में पहुंची है। और यहां पर अभिभावकों के और गांव के प्रबुद्ध व्यक्तियों के विचार यहां पर आपसे लिए जा रहे हैं। और विचारों की कड़ी में आइए जानते हैं स्कूल के प्रति अभिभावकों का रवैया। जी सर। अच्छी पढ़ाई है, अच्छा स्कूल है, ये कोई मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कोई कमी किसी स्टाफ में कोई कमी नहीं है, अच्छी पढ़ाई है। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, सभी काम अच्छे चल रहे हैं स्कूल में, बहुत बढ़िया है चल रहे हैं, टीचर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल। जी आपका परिचय सर? मैं कलीराम नाम है जी मेरा, गाँव मुर्तजापुर। जी धन्यवाद कलीराम जी। जी सर आप कहेंगे इस बारे में कुछ? ठीक है, स्कूल बहुत बढ़िया जी, इंग्लिश मीडियम है और सब स्टाफ बहुत बढ़िया जी। अच्छा तो फर्स्ट क्लास स्कूल। आपका परिचय सर? आपका नाम शुभ नाम? बिरगा रहमान। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी मैम आप बताइए आपके स्कूल के बारे में। सर बहुत अच्छा है हमारा स्कूल, जैसे कि आप गवर्नमेंट स्कूल को और प्राइवेट स्कूल को कंपेयर करें तो इस मुकाबले हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारे तीनों बच्चे मेरे सरकारी में ही पढ़ रहे हैं सर जी, तो सरकारी के मुकाबले या प्राइवेट में कोई भी हमें अंतर नहीं नज़र आता। बहुत अच्छा है सर, स्टाफ भी सारा बहुत ही मेहनती और अच्छा है जी। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभिभावकों के और गांव के लोगों के स्कूल के प्रति बहुत ही सकारात्मक रवैये के साथ विचार है। और हम आइए इसी कड़ी में अन्य अभिभावकों और ग्रामीणों से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत बढ़िया स्कूल है जी, हम बहुत खुश हैं, 2 बच्चे न पागा इसमें। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी। जी आप बताइए। जी हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है, इसमें बच्चों का स्वास्थ्य और जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है जी। जी आपका शुभ नाम जी? रीना रानी। रीना रानी जी। आपके बच्चे भी यही गवर्नमेंट स्कूल? हाँ जी, गुड़िया। जी मैम आप अपना परिचय दीजिए जी। जी मेरा नाम अनुबला है और मैं अपनी 5 साल से यहाँ सेवाएं दे रही हूँ। और यहाँ पे बच्चों के चलो स्कूल तो अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन इसमें माँ बाप का भी रोल बहुत अच्छा है इसमें कि माँ बाप हमारे जागरूक हैं, समय समय पे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में या अन्य जो गतिविधियाँ करवाई जाती हैं तो पूरा योगदान रहता है, जिसके कारण हमारे स्कूल के परिणाम परीक्षा भी अच्छे आते हैं।
मैं सबसे पहले तो अपने जो अभिभावक हैं उनको बधाई देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से हमारा स्कूल है कि मतलब कि हर स्तर पर अच्छी अपनी उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। धन्यवाद जी। थैंक यू जी। यहाँ से हमें पता चला है कि कोई भी स्कूल ऐसे ही मॉडल स्कूल नहीं बन जाता। अध्यापक अभिभावक सहयोग अति आवश्यक रहता है किसी स्कूल को मॉडल स्कूल बनने के लिए, और वहाँ पर पढ़ाई के स्तर को और ऊपर ले जाने के लिए भी अध्यापक और अभिभावक दोनों का मिलजुल कर कार्य करना बहुत जरूरी है। तो आज यहाँ पर शिक्षा रथ यात्रा का भव्य स्वागत होने पर मुर्तजापुर गाँव का जो ग्रामीण वर्ग है और यहाँ के भावक है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारे मुर्तजापुर प्राइमरी स्कूल से मॉडल संस्कृत स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है उससे इंचार्ज सर हैं हमारे राजेंद्र प्राथमिक शिक्षक हमारे राजेंद्र जांगड़ा जी, उनके विचार भी हम यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहले सभी शिक्षक साथियों को और अभिभावकों को नमस्कार। इस गांव का देखिए मैं ये बताना चाहूँगा, बड़ा सौभाग्य है कि सरकार ने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया है, और बहुत कम गांव हैं जहां पर अभी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल हैं। तो मैं तो इस गांव को सौभाग्य ही कहूँगा। और इंग्लिश मीडियम, सारी किताबें यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में हैं, और पहली से तीसरी तक का जो सिलेबस है अब की बार सरकार ने बदल कर दिया है, उसको बड़े आधुनिक तरीके से नई तकनीक के साथ यहाँ पर डिजिटल प्रणाली से शिक्षा दी जा रही है। सभी पूरा हमारा जो स्टाफ है 6 का स्टाफ है हमारे, और 6 ही क्लासेज सरकार ने है। और गांव वालों को भी और लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार ने अब पहली कक्षा से जो पहले क्लास और प्री नर्सरी बाल वाटिका 3 के नाम से संचालित की जा रही है, जो पूर्ण सुविधाएं उन सभी बच्चों को दी जा रही हैं। तो मैं सभी गांव वालों से अपेक्षा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाएं। और बड़ा हमने जैसे सर्वे भी किया है, हमने मार्च में सर्वे शुरू कर दिया था, उसके बाद रैली भी निकाली है, और गांव के लोगों का बड़ा अच्छा रुझान आ रहा है। लोग निजी स्कूलों से भी बच्चों को हटा कर हमारे पर सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हैं। और अभी तक हमने लगभग 22 एडमिशन हम कर चुके हैं, और लगभग 10 एडमिशन जो डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं। उम्मीद है कि 10-15 बच्चे हमारे स्कूल में अभी और आने हैं। और जैसे आपने जो शिक्षा रथ के नाम से यात्रा निकाली है, इसका भी हमें बड़ा सौभाग्य और इसका हमें बड़ा फायदा मिलेगा। गांव के लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल है और निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। देखिए सरकारी स्कूलों में आजकल इस महंगाई के दौर में निजी स्कूलों में न भेजने के बजाय हमें सरकारी स्कूलों में बच्चों को जरूर भेजना चाहिए। और हमारा जो पूरा स्टाफ है, यहाँ तक कि सीनियर सेकेंडरी के हमारे प्राचार्य जी है श्री सुभाष जी, हमारा पूरा समर्थन पूरा सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन के साथ हमेशा हमारे साथ में खड़े रहते हैं। पूरा स्टाफ हमारा एकदम बिल्कुल एक रूपता से मिलकर काम करता है। धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सराहनीय प्रयास हमेशा कामयाब रहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें।